डरा दो, क्योंकि डर के आगे ही तो असली मजा है दोस्तों। नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं उस चीज की जिसने पूरी दुनिया को बांट रखा है। हाँ, जिसने पूरी दुनिया को बांट रखा है। मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं, नहीं पड़ोसी के बच्चों की सफलता के बारे में बात कर रहा हूं। आज मैं बात करने वाला हूं डर की। जी हाँ, वही डर जो परीक्षा के दिन ना पेट में एकदम दर्द पैदा कर देता है, जो बॉस के सामने आवाज दबा देता है, जो लड़की को प्रपोज करने से एकदम आपको रोक देता है, और जो वेट मशीन पर चढ़ने से पानी पी लिया था शायद ये वाला बहाना तैयार रखता है। तो आइए बात करते हैं बचपन से बुढ़ापे तक का एकदम बेस्ट फ्रेंड जो कि डर है, उसके बारे में। तो डर हमारा हमेशा पहला दोस्त होता है दोस्तों। बचपन में अंधेरे से डर लगता है, स्कूल में टीचर से डर लगता है, किशोरावस्था में आई थिंक छोटे से पिंपल से भी डर लगता है, और मोबाइल पासवर्ड भूल जाने का भी डर लग जाता है। मतलब डर तो हर उम्र में आपके साथ में रहने वाला है दोस्तों। बस फर्क इतना है कि आप उसे अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठा करके एकदम भगाते हो या डिक्की में सीधा डाल देते हो। अगर बात करें आपको डर लगे तो आप ये कहें कि क्या होगा अगर, जैसे कि डर हमेशा विस्पर की तरह होता है। क्या होगा अगर तुम फेल हो जाओ? क्या होगा अगर लोग हंसने लग गए? क्या होगा अगर किसी ने देख लिया? तो भाई क्या होगा अगर को रिप्लेस कर दो? क्या होगा अगर ना किया तो? लेट्स से सोचो, अगर धोनी डर के मारे 10वीं के बाद ही क्रिकेट छोड़ देता तो फिर क्या होता? अगर रविंद्रनाथ टैगोर सोचते कि इतनी बड़ी दाढ़ी फैशन में ही नहीं है तो फिर क्या होता? तो दुनिया की शक्ल ही कुछ और होती, दुनिया एकदम बदल चुकी होती। तो डर, मैं आपको बता दूं दोस्तों कि डर एक बहुत ही झूठी ताकत है। डर अंदर से पूरी खोखली होती है, एकदम उसके अंदर कुछ ताकत ही नहीं होती है। डर को आप ज्यादा हवा देते हो और इसलिए वो एकदम सर पे चढ़ जाता है। डर असली होता ही नहीं है। डर एक सबसे बड़ा झूठ है। वो तो नकली बबल है जो हम उसे खुद फुला देते हैं, और इसलिए डर बहुत बड़ा सा लगता है। एक बार मैं मंच पर बोलने गया था और हाथ एकदम कांप रहे थे। सोचा लोग क्या सोचेंगे, तो शुरू किया मैंने। 2 लोग हंसने लग गए। तो फिर मैंने सोचा कि लोग मजाक बनाना स्टार्ट कर दिया मेरे बारे में, और बाद में पता चला कि वो दोनों लोग ना व्हाट्सएप की एक चैट पढ़ करके हंस रहे थे। मतलब डर ने जो कहानी हमारे दिमाग में बनाई थी वो तो पूरी की पूरी फिल्म थी, लेकिन पूरी की पूरी फ्लॉप निकली। तो डर से आप दोस्ती करना सीख लो तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। अब ये मत सोचो कि डर को खत्म करना पड़ेगा। नहीं भाई, डर तो आपके साथ में रहेगा ही, बस उससे आपको दोस्ती करनी पड़ेगी। उससे बोलो कि आजा मेरे डर, आजा, बैठ करके हम दोनों चाय पीते हैं, लेकिन तू बस मेरी राह का पत्थर ना बनना, क्योंकि तू मेरे साथ बैठ करके चाय पी रहा है। डर को पकड़ करके बोलो एकदम गले में हाथ डाल करके कि मैं तुझसे डरने वाला नहीं हूं दोस्त, तेरे को मैं यूज करने वाला हूं। जी हाँ, एकदम मैं डर को यूज करने वाला हूं, और डर को एकदम डायनामिक तरीके से मैं अपने पावर तरीके से यूज करने वाला हूं, और इंतुजियाज्म पैदा करने वाला हूं। जैसे स्टेज पर अगर आपको डर लगता है तो समझो कि एक्साइटमेंट होने वाला है। इंटरव्यू से पहले अगर घबराहट होती है तो मतलब तुम बहुत ही सजग हो गए हो। अगर प्रपोजल से पहले नर्वसनेस होती है तो भाई यही तो रोमांच है। असली में यही तो रोमांच है मेरे दोस्तों। अगर डर के आगे के दृश्य के बारे में बात करें तो मजा, ग्रोथ और सरप्राइज ही देखने को मिलता है। अगर बात करें तो डर के पार वो चीज मिलती है जो आपने कभी सोची ही नहीं हो, कभी भी नोटिस नहीं किया हो आपने। पानी में कूदने से पहले आपको डर लगता है ना? डर बिल्कुल लगता है, लेकिन कूदने के बाद जो एकदम पूरा स्प्लैश आता है वही तो असली जिंदगी है। हर बार जब आप डर को हराते हो तो आप एक नया यू बन जाते हो। नया यू, जी हाँ, आप एक नई यू बन जाते हो। पहली बार मैंने वीडियो बनाया था तो डर लगा था। पहली बार जब मैंने माइक पकड़ा था तो भी डर लगा था। पहली बार जिसमें मैंने लड़की को हाय बोला था तो भी डर लगा था, और क्या पता आई थिंक थप्पड़ भी पड़ा था। पर अगली बार मैंने ये सीख लिया कि हाय के बाद कैन आई टॉक टू यू, ये भी बोलना बहुत जरूरी है। डर को हराने के 3 मजेदार मंत्र देता हूं मैं आपको, हमेशा ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट 3 याद रखिएगा। पहला मंत्र याद रखिएगा, सो व्हाट। तो अगर आप फेल हो जाओ आप पूछो सो व्हाट। लोग अगर हंस रहे हो तो पूछो सो व्हाट। अगर तुम कहीं गिर गए तो बोलो सो व्हाट, उठ जाओ। इस दुनिया में सबको गिरने का हक है दोस्तों, बस नेटफ्लिक्स की तरह ऑटो प्ले चालू रखना है। सेकंड मंत्र ये है कि 5 सेकंड रूल। कोई डरने वाली चीज दिखे तो 5 सेकंड में एक्शन ले लो। डर सोच से बढ़ता है और काम से भागता है, इसलिए डर को डराओ। और अगर तीसरे रूल की बात करूं तो लॉफिंग बटन दबाओ दोस्तों। सोचने में बहुत आसान है, पर डर जब भी आए तो हंस दो। वो कहे मत कर ये काम, आप कहो तू कौन है बे। एकदम इस टाइप का एटीट्यूड चाहिए। तो ये 3 मंत्र अगर आप फॉलो करते हैं तो जिंदगी एकदम बदल जाएगी और डर खुद डर करके भाग जाएगा। अगर बात करें डर, हंसी और हिम्मत, इन तीनों का अगर कॉकटेल अगर आप बना दो तो बहुत ही डेडली होता है। मैंने क्या कहा? डर, हंसी और हिम्मत। अगर डर तुम्हारा एनिमी है ना तो हंसी तुम्हारी वेपन है।
डर के मुंह पर हंस करके बोलो कि तू आएगा पर मैं हंसते हंसते तुझे भी पिघला दूंगा। तू कौन सी चीज है? तू आएगा पर मैं हंसते हंसते तुझे भी पिघला दूंगा, क्योंकि डर के आगे ही तो जीत है। डर के आगे गिफ्ट है, एक नया यूज, एक नई सोच और एक नई कहानी जो कि आपकी है। तो जिंदगी को डर के हिसाब से मत चलाओ, वरना हर रास्ता नो एंट्री बन जाएगा। डर तो रहेगा ही, लेकिन वो हीरो नहीं, साइड रोल में रहेगा। तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा, तुम्हारा जुनून और तुम्हारी चल में डर वाला एटीट्यूड, यही तो असली मोटिवेशन है। तो अगली बार डर अगर सामने आ जाए तो उसे बोलना, भूत हो या इनकम टैक्स, मैं तुमसे नहीं डरता। हमेशा याद रखना। शुक्रिया दोस्तों, अगर आपको ये डर भगाने वाला जबरदस्त मोटिवेशन समझ में आया और अगर आपको कुछ अंदर से पुश मिला हो तो जा करके फिर बटन दबा दिया जाए। तो इसी के साथ अगर आपको डर भगाने वाला मोटिवेशन समझ में आया हो और दिमाग के एकदम आर पार हो गया हो तो फिर मेरे साथ कहिए, जय हिम्मत, जय हास्य और जय जीत। थैंक यू दोस्तों।